हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन चांस। जो भी स्टूडेंट CSIR नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, कुछ तो मिलेगा इस वीडियो से। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग एनी टॉपिक लेट मी टेल यू दैट आई एम गोइंग टू कवर ऑल दीज यूनिट्स। ये सारी जो यूनिट्स हैं वो सब बुक से कराई जाएंगी स्टेप बाय स्टेप, एक प्रॉपर वे में। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो भी टॉपिक वीडियो में डिस्कस होगा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। ओके फाइन। सबसे पहले मैं जो यूनिट कराने वाली हूँ वो है प्लांट फिजियोलॉजी। सो आज इस वीडियो में हम बेसिक ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। बेसिक ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ टर्म्स आती हैं जैसे कि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, टर्गर प्रेशर, टोनिसिटी, ऑस्मोटिक प्रेशर। सो गाइज, जब हम डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस इन टर्म्स को पढ़ते हैं तो बार बार सॉल्यूट सॉल्वेंट को सुनते हैं। ओके, सो सबसे पहले यही जान लेते हैं सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन होते क्या हैं। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं एक बीकर है जिसमें वाटर फिल है। यहाँ पर स्पून में कुछ सब्सटेंस रखा हुआ है। अगर ये सब्सटेंस जब वाटर में ऐड किया गया तो वो ऐड करने पर घुल जाता है, तो इसको बोलेंगे सॉल्यूट। ओके, सो सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे जो है सॉल्वेंट को डिफाइन करेंगे। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है जो सॉल्यूट को डिसॉल्व कर दे। जैसे कि वाटर है, वाटर शुगर को जो है डिसॉल्व कर देता है जब शुगर वाटर में ऐड की जाती है। और सॉलिड वो सब्सटेंस थे जो वाटर में ऐड करने पर घुल जाते थे। ओके, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करने पर जो मिक्सचर प्रिपेयर हुआ है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ओके फाइन। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ओके, सो सबसे पहले हम डिफ्यूजन डिस्कस करेंगे। डिफ्यूजन होता क्या है, सिंपल डेफिनेशन में अगर बोला जाए तो क्या डेफिनेशन होती है डिफ्यूजन की। हियर यू कैन सी सॉलिड मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन। ये एक सिंपल डेफिनेशन होती है। इस डेफिनेशन को हम इस डायग्राम से समझते हैं। ये एक बीकर है, बीकर में सॉलिड मॉलिक्यूल को ऐड किया। जब सॉलिड मॉलिक्यूल को ऐड किया तो स्टार्टिंग के टाइम में सॉलिड मॉलिक्यूल का इस एरिया में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन था। धीरे धीरे टाइम के साथ सारे मॉलिक्यूल पूरे बीकर में फैल गए। यहाँ आप इस डेफिनेशन में देख रहे होंगे कि जो मूवमेंट हो रहा है सॉलिड मॉलिक्यूल का वो हो रहा है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ओके, काफी स्टूडेंट को हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन होता क्या है यही नहीं पता होगा, तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है। कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए एरिया। ओके, जैसे कि यहाँ पर एक एरिया आप कंसीडर कीजिए और इतना ही एरिया आप इधर कंसीडर कीजिए। इस एरिया में नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल ज्यादा है देन दिस एरिया। ओके, तो जहां पर नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं वो एरिया होता है हाई कंसंट्रेटेड एरिया। जहां सॉलिड मॉलिक्यूल कम होते हैं उस एरिया को बोलेंगे लो कंसंट्रेटेड एरिया। इस डायग्राम से आप खुद डेफिनेशन बना सकते हैं, रटने की जरूरत नहीं है कि मूवमेंट किधर हो रहा है। जो हाई कंसंट्रेटेड एरिया था उधर से मॉलिक्यूल मूव कर गए टुवर्ड्स लो कंसंट्रेटेड एरिया, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। सो अब हम डिस्कस करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लो टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब इस डेफिनेशन को डिफ्यूजन की डेफिनेशन से कंपेयर करिए। इधर डिफ्यूजन में जो मूवमेंट हो रहा था वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल का हो रहा था, पिक्चर से भी देख सकते हैं यहाँ पे जो मूव कर रहे हैं वो सॉल्यूट मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं। लेकिन ऑस्मोसिस के केस में जो मूवमेंट होता है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है और वो लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की साइड होता है। इसमें किधर हो रहा था, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की साइड। ओके, ऑस्मोसिस के केस में एक और टर्मिनोलॉजी को ऐड किया जाता है, दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, सो इस डायग्राम को देखिए, ये एक सॉल्यूशन था,
इस सॉल्यूशन को एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो रीजन है इसमें सॉलिड मॉलिक्यूल बहुत कम है, इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा सॉलिड मॉलिक्यूल है। मीन्स क्या, इस वाले रीजन का कंसंट्रेशन बहुत ही लो है और इस वाले एरिया का कंसंट्रेशन हाई होगा। ओके, अब यहाँ देखिए जो मूवमेंट हो रहा है वो सॉल्वेंट का मूवमेंट हुआ है इस वाले एरिया से इस साइड। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सॉल्वेंट का जो लेवल है वो राइज कर गया है। सो गाइज, इस डायग्राम को देखकर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो है किस चीज का मूवमेंट हो रहा है, सॉल्वेंट का। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या बनेगी, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। गाइस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस both are passive process. Now come to the next topic, rate of diffusion based on several factor. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिस पर रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड करता है। पहला जो फैक्टर है वो है कंसंट्रेशन डिफरेंस। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ये 2 एरिया है, यहाँ पर जो है सॉलिड मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। नंबर ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल इज मोर देन दिस रीजन, यहाँ पर बहुत ही कम है। तो जितना ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा दोनों रीजन्स में उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। मींस कंसंट्रेशन डिफरेंस के साथ साथ रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज करता है। नेक्स्ट फैक्टर है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। ये 2 रीजन है, मान लीजिए इस रीजन में बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं और स्मॉल साइज के भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो बताइए आप कौन से मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा फास्ट मूव करेंगे। ये जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं ये इनका जो डिफ्यूजन होगा वो बहुत ही फास्ट होगा इन कंपैरिजन टू दीज लार्ज साइज मॉलिक्यूल। तो हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन स्मॉल मॉलिक्यूल्स का ज्यादा होता है देन लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर को समझने के लिए किचन का एग्जांपल लेते हैं। जब किचन में कुकिंग हो रही होती है तो जो फूड कुक हो रहा होता है उसकी स्मेल जो है पूरे घर में फैल जाती है। लेकिन किचन में जब कुकिंग हो रही होती है उसी टाइम फ्रीज में से जब कोई ठंडी चीज निकाली जाती है तो वो पता भी नहीं चलता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फूड को कुक करने में जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, जो हीट दे रहे हैं, उससे क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स को जो है एनर्जी मिल गई। इस एनर्जी की वजह से जो मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स में वो फास्ट हो जाता है, जिससे कि वो जो है बहुत ही फास्ट रेट से पूरे घर में जो है फैल जाते हैं। ओके, सो गाइज, इससे क्या समझ में आता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है डिस्टेंस। इसको भी हम किचन वाले एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि जब कुकिंग हो रही होती है तो घर में तो स्मेल आती है कुकिंग की, लेकिन घर से बाहर निकल जाओ तो जो है हमें कोई स्मेल जो सूंघने को नहीं मतलब मिलती है। तो इससे क्या समझ में आता है, जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो जो है मॉलिक्यूल्स की जो एक ट्रेवल करने की जो एक रेंज है, पर्टिकुलर रेंज, वो जो है उसी रेंज में ही ट्रेवल करते हैं। ओके, सो इससे क्या समझ में आता है हमें कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती है रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता जाता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल डाउन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज गिवन बाय फिक्स लॉ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि फिक्स लॉ क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, इसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए और ये किस चीज को मेजर करने में यूज किया जाता है ये भी पता होना चाहिए। तो गाइस, सिर्फ सिंपल सा बस इतना ही याद कर लो इसके बारे में, और बहुत ज्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। यहाँ पर जो J है वो फ्लक्स पर यूनिट एरिया है, D क्या है, डिफ्यूजन ऑफ कोएफिशिएंट, इसकी जो यूनिट है वो यहाँ दे रखी है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। डेल C क्या है, डिफरेंस इन कंसंट्रेशन बिटवीन टू रीजन सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डेल X।
और जो नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे इस फॉर्मूले में, तो उसका क्या मतलब है, क्यों आ रहा है वो, क्योंकि डिफ्यूजन इज टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई। ओके, नेक्स्ट टर्म इज ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसा कि इसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर मींस ऑस्मोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व होगा और प्रेशर का भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा होगा। ये एक बीकर है, इस बीकर में सॉल्यूशन फिल था। इस सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सॉल्यूशन ए, सॉल्यूशन बी। सॉल्यूशन ए लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन है इसका, सॉल्यूशन बी का हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन है। ओके, सॉल्वेंट का मूवमेंट सॉल्यूशन ए टू सॉल्यूशन बी हो रहा है, जिसकी वजह से सॉल्यूशन बी का जो लेवल है वो राइज कर गया। अब जो मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का इस डायरेक्शन में, इसके फ्लो को रोकने के लिए एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये जो फ्लो हो रहा है वो स्टॉप हो जाए। ओके, इसी एक्सटर्नल प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। सो गाइज, ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, this is known as osmotic pressure. I hope this is clear to everyone. Next topic है tonicity. What do you mean by tonicity? Tonicity is the measurement of the osmotic pressure. Osmotic pressure gradient of two solutions separated by a semi-permeable membrane. Okay? यहाँ आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये एक सेल है और ये जो सेल की मेम्ब्रेन है वो एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वर्क करती है, और ये जो सेल है ये एक सॉल्यूशन में रखी हुई है। इस सॉल्यूशन में ये सेल रखने के बाद जब इस सेल के अंदर का वॉल्यूम चेंज हो जाता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं टोनिसिटी। टोनिसिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। हाइपरटोनिक कंडीशन, आइसोटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक कंडीशन। 1 बाय 1 करके इन तीनों कंडीशन को पढ़ेंगे विद एग्जांपल। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटोनिक कंडीशन? ओके, जैसा कि इस सेल को देख रहे हैं, ये सेल बिल्कुल ही श्रिंक हो गई है। जब सॉल्यूशन में रखी, सारा जो वाटर है वो सेल के अंदर से बाहर की साइड मूव कर रहा है और सेल कैसी हो गई है? श्रिंक। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन। नेक्स्ट है आइसोटोनिक कंडीशन। आइसोटोनिक कंडीशन वो कंडीशन है जहां सेल ना श्रिंक होती है ना स्वेल होती है, वाटर जो है बाहर भी निकल रहा है अंदर भी जा रहा है, ये एक सेल की नॉर्मल कंडीशन है, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक कंडीशन। हाइपोटोनिक कंडीशन आप देख सकते हैं कि वाटर जो है वो सेल के अंदर मूव कर रहा है। अब सेल के अंदर मूव करेगा तो सेल कैसी हो गई? स्वेल कर गई। ओके, जब सेल जो है किसी सॉल्यूशन में रखने पर स्वेल कर जाए उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक कंडीशन। डायग्राम से डेफिनेशन खुद ही बना सकते हैं। प्लीज गाइस, थ्योरी जितना रटना कम करो उतना ही अच्छा है। सिर्फ डायग्राम से सारे कॉन्सेप्ट्स समझने की कोशिश करो, सारी डेफिनेशन डायग्राम को देखकर खुद ही बना लिया करो, ताकि जो है एग्जाम टाइम में बहुत ही जल्दी दिमाग में आपके वो डेफिनेशन जो है आ जाए विदाउट एनी कंफ्यूजन। अब इन तीनों कंडीशंस को हम 1 बाय 1 करके नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप, ये कंडीशंस थी। एक होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कंडीशन नहीं होता, वहां होता है सॉल्यूशन। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक कंडीशन, क्या डिफरेंस होता है? कंडीशन से पता चल रहा है कि इसकी जो है सेल की कैसी दशा हो गई है, कैसी शेप हो गई है, और सॉल्यूशन किस टाइप के सॉल्यूशन में रखा गया है, यहाँ का जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्यूशन का वो कैसा होता है। ये एक बीकर है, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन फिल है। जब इस सॉल्यूशन में ब्लड सेल को डाला गया तो आप इस डायग्राम में देखिए, ब्लड की जो सेल थी वो सिकुड़ना शुरू हो गई।
इस डायग्राम में सारी सेल सिकुड़ चुकी हैं। अब इतने से एरिया को हमने जूम करके दिखाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन में सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल। ब्लू कलर के जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं वो क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। जब हमने ब्लड सेल को इस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा था तो ये जो ब्लड सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल थे वो बाहर आ गए। ओके, जब वाटर मॉलिक्यूल सेल से बाहर आ जाएंगे तो सेल कैसी हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। इसी को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को डिफाइन कैसे करेंगे, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अगर सेल रख दी जाए तो सेल के अंदर का सारा वाटर बाहर निकल जाए, उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ब्लड सेल को डालते हैं, ब्लड सेल्स होंगी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो जैसी अपनी नॉर्मल कंडीशन में थी उसी नॉर्मल कंडीशन में ही होती हैं, ना वो श्रिंक होती हैं ना वो स्वेल होती हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल को ऐड करने पर सेल के अंदर ना वाटर जाए ना वाटर आए, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ब्लड सेल को ऐड किया तो आप देख रहे होंगे कि जो ब्लड सेल्स थी वो कितनी मोटी हो गई हैं, स्वेल कर गई। और यहाँ पर जूम करके दिखाया है कि क्या हुआ, जब ये जो सेल थी ब्लड सेल, इसमें वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर गया, ये ग्रीन कलर का जो है वाटर मॉलिक्यूल्स है, अब वाटर मॉलिक्यूल एंटर कर गए इसलिए ये स्वेल हो गई। इसी को बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें ब्लड सेल्स रखने पर वो स्वेल हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर चला जाए, उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय टर्गर प्रेशर? Pressure exerted outwardly the cell wall by the expanding protoplast. Okay guys, so ये एक सेल है, यहाँ पर वाटर एंटर कर रहा है अंदर की साइड। जब वाटर मॉलिक्यूल अंदर की साइड एंटर करते हैं तो सेल की जो वॉल होती है उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। ओके, इसी प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। वॉल प्रेशर, वॉल प्रेशर क्या होता है, एन इक्वल बट अपोजिट इनवर्ड प्रेशर बाय द सेल वॉल ऑन प्रोटोप्लास्ट, दिस इज नोन एज वॉल प्रेशर। इस सेल में जब वाटर एंटर किया तो उसने वॉल पर जो है प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन जितना प्रेशर वाटर के मॉलिक्यूल वॉल पर एक्सर्ट कर रहे हैं उतना ही प्रेशर वॉल जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट करेगी, इसी को बोलते हैं वॉल प्रेशर। ओके, सो नेक्स्ट इज टर्जिट सेल एक्सपीरियंसिंग टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर किस कंडीशन में सेल एक्सपीरियंस करती है, जब हाइपोटोनिक कंडीशन होती है, वाटर अंदर एंटर करता है सेल के अंदर, तभी तो उसमें जो प्रेशर एक्सर्ट होता है। वाटर के मॉलिक्यूल जब अंदर जाते हैं सेल के अंदर तो वो एक प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर देते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं टर्जिड। ओके, सो नेक्स्ट है फ्लैसिड, ए सेल दैट एक्सपीरियंस जीरो प्रेशर। सो गाइज आप ही बताइए कि कौन सी सेल थी जो जीरो प्रेशर को जो है एक्सपीरियंस करती है। आइसोटोनिक कंडीशन जो थी उसमें सेल जो है एक अपनी नॉर्मल कंडीशन में रहती है, उसको बोलते हैं फ्लैसिड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और नेक्स्ट है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस क्या होती है, एक कंडीशन व्हेन द प्रोटोप्लास्ट टू श्रिंक अवे फ्रॉम सेल वॉल।
किस कंडीशन में सेल जो है श्रिंक हो रही थी, जब वाटर सेल से बाहर आ रहा था, वो कौन सी कंडीशन थी? हाइपरटोनिक कंडीशन। ओके, तो जब सेल का प्रोटोप्लास्ट श्रिंक हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। नेक्स्ट है इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, स्टेज ऑफ प्लाज्मोलाइसिस एट विच द फर्स्ट साइन ऑफ श्रिंकेज ऑफ प्रोटोप्लास्ट फ्रॉम सेल वॉल बिकम्स डिटेक्टेबल। इसको क्या कहते हैं? इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस, जब सबसे पहले श्रिंक होने के जो सिम्टम्स हैं, प्रोटोप्लास्ट के श्रिंक होने के जो साइन हैं वो अपियर होने शुरू हो जाते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलाइसिस। ओके, सो अब हम ये जो जितने भी जो टर्म्स जो है डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन करके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए सेल स्वेल्स आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन ए सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इज, बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? कौन सी कंडीशन थी जब सेल जो है स्वेल कर रही थी? हाइपोटोनिक कंडीशन। हाइपो, सेल क्या हो रही थी? स्वेल हो रही थी। स्वेल मतलब मोटी हो रही थी। मोटू बोल दो इसको, हाइपो और मोटू, पो एंड टू। ओके, तो इससे मो से भी आप समझ, एक अपने लिए एक ट्रिक बना सकते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। हाइपरटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक क्या होता है। तो पो वर्ड और मो वर्ड ये जो है मिलते जुलते हैं। यहाँ से आप जो है आपको बहुत जल्दी जो है पता चल जाएगा कि जो है मोटी सेल हो रही है, मतलब वाटर अंदर जा रहा है, स्वेल कर रही है, उस कंडीशन को बोलेंगे हाइपोटोनिक कंडीशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a cell rupture by keeping it in a solution, the solution in respect to the cell shape is referred as। सेल जो है रप्चर कब होगी? ये एक सेल है, ये एक सॉल्यूशन में रखी हुई है, अब वाटर अंदर जा रहा है, ये स्वेल होती आ रही है, इसमें बहुत सारा वाटर जो है एंटर कर गया। अब ये जो प्रेशर एग्जर्ट एक्सपीरियंस कर रही थी बॉल, उसकी एक लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। उसके बाद क्या होगा? जितना ज्यादा वाटर जो है अंदर एंटर करेगा तो ये जो सेल वॉल जो क्या करेगी? रप्चर कर जाएगी। ओके, ये कौन सी कंडीशन थी जब सेल स्वेल हो रही थी? हाइपोटोनिक कंडीशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is true of osmosis? Osmosis moves against the water concentration gradient। गाइस, जब भी जिस ऑप्शन में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है तो उसको जो है एक बार और पढ़ लो बाद में, सारे ऑप्शन पढ़ने के बाद। तो नेक्स्ट ऑप्शन पे हम मूव करते हैं। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। जब हमने ऑस्मोसिस पढ़ा था तो वहां कोई गैस का मूवमेंट नहीं दिखाया गया था, सॉल्वेंट का मूवमेंट हो रहा था, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। और थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन, ऑस्मोसिस इज ए टाइप ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। यस, ये हमने पढ़ा था कि जो है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन दोनों ही प्रोसेस पैसिव प्रोसेस हैं। और फोर्थ ऑप्शन है ऑस्मोसिस रिक्वायर द यूज ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी। ऐसा कुछ भी नहीं था, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेनी सीजन डोर गेट स्वेल ड्यू टू डिफ्यूजन, ट्रांसपीरेशन, रेस्पिरेशन, इम्बिबिशन। तो इसका आंसर जो है एन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन सा वाला ऑप्शन था? डी, इम्बिबिशन वाला। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इन रेनी सीजन डोर गेट स्वेल ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ इम्बिबिशन।
इम्बिबिशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विदाउट फॉर्मिंग ए सॉल्यूशन। जो डोर्स होते हैं वो किसी सॉल्यूशन में नहीं रखे जाते हैं, फिर भी स्वेल हो जाते हैं, तो इसी फिनोमेना को बोलते हैं इम्बिबिशन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सेल वॉल ड्यूरिंग द इनफ्लक्स या फिर एंट्रेंस ऑफ वाटर इन प्लांट सेल इज टर्म्ड एज। आप ही बताइए कि हमने जो पढ़ा था, जब वाटर सेल के अंदर एंटर कर रहा था तो कौन सा प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था सेल वॉल पर? टर्गर प्रेशर। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट।